हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इरेना में स्वागत है। मैं राहुल और आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट मैथ ऑफ क्लास 10th। कल तक हम लोग एक्सरसाइज 10.1 जो सर्कल था उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है सर्कल्स वो बेस्ड है एक सर्कल और एक लाइन के दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। हम लोग देख चुके थे कि जब एक सर्कल एक लाइन से दूरी बना कर रखता है तो वो डज नॉट इंटरसेक्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग बोला जाता है। एक लाइन जब उसको टच करते हुए क्रॉस करता है तो वहां पे एक टेंजेंट बनता है, और एक लाइन जब उसको कट करता है तो सेकेंड बोले थे कि सेकेंड करता है। तो वो सब के बारे में हम लोग कल देखे थे। और ये भी आपको पता है कि एक टेंजेंट जब होता है, ड्रॉ होता है एक सर्कल पे आउटसाइड से, और उसका रेडियस एक दूसरे पे है, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक सर्कल उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक रेडियस उस पे ले जाते हैं, तो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। और टेंजेंट आउटसाइड अगर रहे तो उस पे दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। अगर एक सर्कल में एक टेंजेंट है तो केवल एक और टेंजेंट उसके पैरेलल बनाया जा सकता है। आगे जब एक्सरसाइज 10.2 में चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कुछ थ्योरम है। एक थ्योरम मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे बोला है तो प्रॉब्लम में द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, length of the tangents drawn from the external points, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है टू ए सर्कल आर इक्वल, कोई एक पॉइंट है उससे टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, तो बोलता है कि दोनों का लेंथ सेम होगा। देखिए इस प्रॉब्लम को ये थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं कि एक सेंटर ओ का एक सर्कल है, एक सर्कल है सेंटर ओ का, एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं P है। अब P है तो यहां पे दो टेंजेंट बनाए जाएंगे Q और R। अब यहां पे ये बोलता है कि PQ जो है वो PR के इक्वल होगा। यही प्रूव करना है इस थ्योरम में। PQ देखिए बोला है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल्स आर इक्वल, तो यही टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है उस सर्कल पे वो इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये वाले रेडियस को हम लोग मिला लेते हैं, रेडियस को मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सेंटर O है, O से हम लोग Q को मिलाया, O से R को मिलाया और O से P को भी मिला दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो लाइन है OQ वो तो OP पे क्या, ये PQ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही OR होगा वो PR पे परपेंडिकुलर होगा। हम ये बता रहे हैं कि जब भी रेडियस टेंजेंट पे जाता है, रेडियस जब भी टेंजेंट की तरफ जाता है, रेडियस जब बनता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। हमको क्या प्रूव करना, PQ इक्वल टू PR। तो हम क्या किए, O को Q से मिला दिया और O को R से मिला दिए और O को P से मिला दीजिए। अब उसके मिलाने के बाद देखते हैं हम लोग करते क्या है सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं गिवन दैट ए सर्कल, एक सर्कल है विथ सेंटर O and P is a external point, एक्सटर्नल पॉइंट P एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। We draw PQ and PR tangents on the circle। हम लोग PQ और PR दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए सर्कल पे P से। यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम P, PQ और PR एंड वी ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर दिए, OQ, O से Q को OQ, OR एंड OP, ये सब हम लोग ज्वाइन कर दिए।
ओ से पी को और ओ से क्यू को और ओ से आर को। अब क्या यहां पे देख रहे हैं, एंड वी नो दैट ओ ओ क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, पी क्यू पे, एंड ओ आर परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी आर पे। ये तो हम पता है ना कि जो भी रेडियस टेंजेंट पे होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये वाले इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाले इस पे परपेंडिकुलर है। और एक चीज और देखिए, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होगा एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। अब कैसे होगा, सेम रेडियस, दोनों क्या है, रेडियस है, एक सर्कल का क्या है, रेडियस है, ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है। अब देखिए ओपी क्या है, ओपी क्या है, दोनों में है, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन है। अब ये वाला चीज यहां पे भी ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी ओ आर। दो ट्रायंगल आपका बन रहा है, उसमें क्या है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होगा क्योंकि सेम रेडियाई है, और ओपी दोनों में सेम है। अब एक चीज देखिए कि यहां पे आपका परपेंडिकुलर है, ये वाले लाइन परपेंडिकुलर है, और ये वाला दोनों ट्रायंगल में सेम है, ये वाला है। अब बताइए इसका दो साइड्स आपका सेम हो जा रहा है, एक तो OP बराबर, OP इसमें भी है, और OQ इक्वल टू OQ इक्वल टू OR। देखिए दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल्स के सेम हो जाए तो तीसरा साइड्स ऑटोमेटिक 9th क्लास में पढ़े थे वो इक्वल हो जाता है। तीसरा साइड्स क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल है तो तीसरा साइड्स मतलब सिर्फ कॉमन ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन PQ इक्वल टू PR प्रूव्ड। आप ये कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू PR हो जाएगा क्योंकि OQ इक्वल टू OR है और OP दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में। देखिए ट्रायंगल PQO और PO और R, ये दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है और OQ इक्वल टू OR है। तो जब दो साइड्स इक्वल है तो तीसरा साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, इसलिए PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। एक ये थ्योरम था 10.2 का। आगे का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और उसमें क्या बोलता है। में, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग प्रॉब्लम कर चुके थे। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ये बोलता है, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है तो बतलाना है कौन से ऑप्शन सही होगा। तो हम एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from a center is 25 centimeter, the radius of the circle। देखिए क्या बोलता है इस प्रॉब्लम में, एक सर्कल है आपका, एक सर्कल मान लेते हैं, रेडियस O का एक सर्कल है। एक बोलता है एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है, उस सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है। Q पॉइंट आपका सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है और बोलता है कि एक सेंटर से जो लाइन है वो ड्रॉ किया गया है, इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है टेंजेंट का, और जो लेंथ है सेंटर से Q का वह 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ये चीज एक बात पता होगा कि सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप एक चीज देखिए, जब परपेंडिकुलर होता है तो यहां पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब क्या होगा, सो देखिए परपेंडिकुलर है तो
एक चीज आप यहाँ पे अगर इसका करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं, तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPQ। ट्रायंगल OPQ में आप एक चीज देख सकते हैं, आपको रेडियस पूछा है तो हाइपोटेनस माइनस ये वाला होगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपको रेडियस पूछा है, मतलब OP पूछा है कि OP बराबर क्या होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो OP बराबर क्या होगा, तो OP बराबर क्या होगा, सो देखिए रूट अंडर OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अब बतलाइए OQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मतलब 625 और OP का स्क्वायर 526, क्या बचेगा 49, और 49 किसका रूट होता है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में ये पूछा था कि एक सर्कल है और एक पॉइंट आपका Q है, Q है एक टेंजेंट बनाता है सर्कल पे और वो 24 सेंटीमीटर का बनाता है, तो टेंजेंट बनाया वो कितने सेंटीमीटर का 24 सेंटीमीटर का, और एक पॉइंट सेंटर से आया है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस जो बनेगा यहाँ पे रेडियस है, वो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बोलता है रेडियस का लेंथ क्या होगा, कितने सेंटीमीटर का रेडियस होगा। तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो ये वाला लेंथ आपका निकल जाएगा। ये एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम था। इसका सेकंड नंबर प्रॉब्लम करते देखते क्या होता है। ये बोला है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP और TQ टू टेंजेंट्स हैं to the circle with center O so that triangle angle POQ equal to 110 degree then PTQ। देखिए क्या बोलता है इस प्रॉब्लम में, आपका फिगर ये दिया हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल पे टू टेंजेंट्स हैं और यहाँ पे सेंटर है, बोला है ये वाला आपका 110 है, ये O है, ये P है और ये Q है और T है, ये बोला है। तो आपका ये पूछा है कि PTQ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब देखिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान है। अब देखिए सबका अगर नाम लिखते तो देखिए ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, ये एंगल पूछा है, तो आप ये चीज देखिए कि ये बंद क्षेत्र है, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, इसमें 4 साइड्स हैं और सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप एक चीज देखिए कि OQ किस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे गिव है, आप ये चीज दिया हुआ है OQ है वो परपेंडिकुलर है किस पे TQ पे, और OP परपेंडिकुलर किस पे है PT पे, और एंगल तो ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये चीज ये ध्यान रखना होगा कि OPT एंगल OPT इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। OPT ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। वैसे ही OQT इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा ना। और आपको ये दिया हुआ है POQ इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो ये वाला एंगल नहीं पता होगा। टोटल आपको कितना हो जाएगा सो देखिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं OPT एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT और प्लस में इसको लिख सकते हैं POQ इक्वल टू कितना 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू आपको पता है POQ का 110 प्लस OPT का पता है 90 प्लस PQ2
ये वाला निकालना है आपको, तो ऐसे ही रहने दीजिए, पी टी क्यू प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये 90 90 180 और ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 110 092 290। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290। तो आपका निकल जाएगा 70 डिग्री, आपका 70 डिग्री आपका ये वैल्यू आ जाएगा। पी टी क्यू कितना आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका ये वाला एंगल होगा, यही आपको बनाना था। ये चीज याद रखिए कि जो भी रेडियस से टेंजेंट पी लाइन ड्रॉ होता है, रेडियस टेंजेंट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगला प्रॉब्लम इसका करते देखते उसमें क्या होता है। ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम था। और थर्ड नंबर इसका प्रॉब्लम ये बोलता है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड द एंगल 80 देन POA इज इक्वल टू। देखिए क्या होता है इस प्रॉब्लम में, ये बोला है एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक पॉइंट P है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। दो टेंजेंट ए पर एक मिल रहा है, एक बी पे मिल रहा है, और ये बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है। तो आपको ये पूछा है, ये वाले लाइन को यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे एक ओ है, तो आपसे ये प्रॉब्लम में पूछा है POA, एंगल POA बराबर क्या होगा, यही आपसे प्रॉब्लम में पूछा है। बस आपको निकालना PO ये वाला ऊपर वाला एंगल क्या होगा। आप एक चीज बताइए कि अभी पिछला प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम में देखिए, ये वाला कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ये वाला कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ये वाला कितना डिग्री दे दिया है 80 डिग्री। तो चारों को मिलाकर कितना डिग्री होगा, चारों को मिलाकर कितना डिग्री होगा, तो 360। कितना होगा 360। तो आप ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, एंगल PAO प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होगा। एंगल PAO कितना है, PAO 90 डिग्री प्लस BPA कितना है 80 डिग्री प्लस PBO कितना 90 डिग्री प्लस BO ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला हमको निकालना है, इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 180 कितना बच गया 260। तो आप यहाँ पे 260 प्लस BOA इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। तो BOA इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखिए BOA ये वाला पूरा ये एंगल है, ये पूरा आपका 100 डिग्री का बना रहा है। तो ये लाइन तो बाइसेक्टर लाइन होता है ना, दोनों को बराबर डिवाइड करता है, दोनों को इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो ये अगर पूरा 100 है तो ये ऊपर वाला कितना डिग्री का होगा 50 ये होगा, ये 50 ये होगा। तो आपसे जो पूछा था PO इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री आंसर, 50 डिग्री आंसर। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम थर्ड खत्म होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का 4 नंबर प्रॉब्लम से करेंगे, और उसमें कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रूव करने वाला थ्योरम भी है, और प्रॉब्लम में लाइन और एंगल और ये सर्कल से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब तक आप इसको बनाइएगा और देखिएगा आगे क्या होता है। ठीक है।